हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज जो मैं कॉमिक्स लेके आया हूं वो नागराज सीरीज की आखिरी कॉमिक्स है। इसके बाद नागराज सर्वनायक सीरीज, सर्वस्टार सीरीज और ऐसी ही सीरीज में दिखाई दिया है। ये नागराज की सोलो में आखिरी कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषांक ड्रैगन किंग का पहला भाग। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। पूर्व कैम्ब्रियन युग में बनी यह श्रृंखला पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास की गवाह भी है और कई रहस्यों की राजदार भी। ये कैसे संभव है? पहले किए गए कार्बन टेस्ट के अनुसार इस गुफा को जो चट्टानें ढकी हुई थी वे लगभग 50 करोड़ वर्ष पुरानी है। पर तब तो आदिमानव भी नहीं था। पुरानी चट्टानें बाद में भूस्खलन के कारण ऊपर से भी तो गिर सकती हैं। हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे हथियार लिए इंसानों द्वारा डायनासोर्स को मारते हुए चित्र काल्पनिक हैं, मनोरंजन के लिए बनाए गए होंगे। अगर आज से 1000 साल बाद किसी को सुपर हीरोज की कॉमिक्स मिल जाए तो इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आज का आदमी उड़ सकता था और कपड़े सुखाने के लिए सूरज में घुस जाता था। तो क्या ये भी हमारी कल्पना है? जिस समय औजार का नाम तक नहीं था उस समय की ये पत्थर कैसे बने थे? एक ही नाप के परफेक्ट कटिंग। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक। अरे, ये पत्थर तो अंदर धंस रहा है। ये क्या हो रहा है? ये पत्थर है या हवा भरे गुब्बारे? अरे, ये सीक्रेट चैम्बर को खोलने का कोई सीक्रेट लीवर था। दरवाजा खोलने का तरीका तो काफी हाईटेक है, पर ये अंदर क्या है? इसे छुपा कर रखा गया था यहाँ पर ये। तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे मार नहीं सकते। कैसे ढूंढ निकाला तुमने मुझे? कैसे? बोलो, कहाँ है ड्रैगन किंग? सारे प्रमाण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि यह स्पेसिमेन लाखों, शायद करोड़ों वर्ष पुराना है। उस पर ढकी मिट्टी खुद करोड़ों वर्ष पुरानी थी, पर इसका हथियार देखकर लग रहा है कि यह लाखों वर्ष आगे के भविष्य से आया है। भाषण छोड़ो, 100 नंबर पर फोन लगाओ। यह पुलिस के संभाले कहाँ संभलेगा? नागराज को बुलाओ। एक सुपर हीरोज हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। होता क्यों नहीं? ये क्या हुआ? मैंने तो अपना ठिकाना समुद्र के बीचों बीच में बनाया था। ये चारों ओर जमीन कहाँ से आ गई? ऐसे पेड़ पौधे भी मैंने पहले कभी नहीं देखे। और हवा में अजीब सी घुटन क्यों है? ऑक्सीजन बहुत कम है। और ये शहर किसने बसाया? एक भी डायनासोर नजर नहीं आ रहा है। सब कहाँ चले गए? उनका कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे किसी भी कीमत पर ड्रैगन किंग तक पहुंचना है। ढूंढ निकालना है उसे। शायद इस नगर से मुझे उसका कोई सुराग मिल सके। और तेज चलाओ, थाने पहुंचना है। अरे, पर पुलिस तो यहाँ भी है। का बात है, गाड़ी में रॉकेट का इंजन फिट किया हो का? वह आ रहा है, आ रहा है। इधर नागराज को बुलाओ। कौन आ रहा है? वह लाखों साल का आदमी, लाखों साल का। तू जरूर दारू पिए। अरे भैया, इतने सारे प्राणी और ये अजीबो गरीब निर्माण। जरूर ये मुझे रोकने के लिए घेराबंदी की गई है। कोई खास व्यू रचना है ये। पर सुआरा इस व्यू को तोड़ देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। मम्मी! कितना भी सदृढ़ हो व्यू, पर सुहारा के सामने टिक नहीं सकता। यह असंभव है। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तो सांप है, पर इतने सांप आए कहां से? क्या उन्होंने मुझे रोकने के लिए कोई नया शक्तिशाली संदक बनाया है? पर कोई भी संदक सुहारा को रोक था। संभल कर नागराज, ये बहुत कीमती अवशेष है। अवशेष पर यह तो जीता जागता नमूना है। अवशेष जैसे तो तुम लोग लग रहे हो। हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमने इसे अरावली की गुफा में ढूंढा था। इसके ऊपर लिपटी मिट्टी की परत लाखों वर्ष पुरानी थी। कैसे हथियार है ये? जलाने की कोशिश की तो फट गया। और वही दम घोटू बदबू। ऐसी बदबू तो सरी सरसों से भी नहीं आती। घटिया व्यू है ये। और घटिया है इस व्यू के संदक। उफ! ये किस भाषा में बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके छूते ही मेरी शक्ति जैसे खत्म हो रही है। जरूर किसी किस्म का रेडिएशन है इसके शरीर में। आह! अब इस व्यू को तोड़कर मुझे अपनी मंजिल को ढूंढना है। यह इस व्यू का केंद्र लगता है। चारों तरफ इन पहिए वाले हथियारों की संख्या यहाँ पर अधिकतम है। इसके केंद्र से वार करना इस व्यू को तोड़ने का सबसे तेज रास्ता है। कुछ ही पलों में सपाट कर दूंगा मैं इस व्यू के निर्माण को। पहले इसे कमजोर करूंगा। महानगर को तबाह करने पर तुला है ये प्राचीन नमूना।
लेकिन इसके लिए इसे पहले महानगर के रक्षक को पार करना होगा। ये महानगर है, कोई कबाड़ घर नहीं जिसको लाखों साल पुराना प्राणी आकर कबाड़ बना सके। क्या बक रहा है तू संदक? तूने भाषा नहीं सीखी है क्या? लगता है तू नींद में ही बड़बड़ा रहे हो। अब तुम फिर से सो जाओ और फिर मैं तुम्हारे इस हथियार को सुलाता हूँ। अगर यह हथियार उड़ सकता है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। दूर खींच ले जाऊंगा इसे इमारतों से। उफ, यह चक्र तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। बड़ी तीव्र महक है इस संदक की सांसों की। विष की फुंकार थी शायद। सिर चकरा रहा है मेरा। व्यू जल्दी तोड़ना होगा। चक्रों को द्विगुणित करना होगा। ये क्या? चक्र तो 1 से 2 और 2 से 4 हो रहे हैं। मैं एक साथ इतने चक्रों से नहीं निपट सकता। इस समस्या की जड़ पर वार करना होगा, यानी इस आदि मानव पर। इस संदर्भ में अनजानी शक्तियां हैं। सबसे पहले इसे ही ध्वस्त करना होगा। उफ, ये तो हद हो गई। उस आदि मानव के इशारे पर चक्र मेरी तरफ लपक रहे हैं। अब मैं महानगर को बचाऊं या खुद बचूं? दोहरा हमला। ऐसे तो इस चक्र को मेरा कीमा बनाने में कुछ ही पल लगेंगे। ये क्या चमक रहा है? इस प्राणी की अंगुलियों में अंगूठियां हैं और इन पर वैसा ही डिजाइन है जैसा चक्रों पर है। यानी ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। फिर तो काम आसान हो गया है। यह कटा इसका संपर्क चक्रों से और इसी के साथ चक्र खत्म हो रहे हैं। मेरा सोचना सही था। अब मैं इसका स्थायी इलाज करूंगा। कमाल का संदक है तू। स्वारा को आज तक कोई इतनी देर तक रोक नहीं पाया, लेकिन इस व्यू को टूटने से तू बचा नहीं सकता। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ। बचकानी भाषा है तुम्हारी। इसे समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्यों मचा रहे हो तुम ये विध्वंस? यहाँ पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारे समय की दुनिया नहीं है। तुम लाखों वर्षों के बाद जागे हो। लाखों वर्षों बाद भी वह सिर्फ इसलिए जाग पाया क्योंकि इसकी मौत इसे ही ढूंढ नहीं पाई। छुप गया था यह मौत की दृष्टि से, पर अब यह छुपन छुपाई खत्म हुई। ये नहीं हो सकता। तुम अवरोध को पार करके यहाँ तक आ ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष को चुनौती मत दे, हमारे साथ चल। 1 मिनट, मैं भी हूं यहाँ पर। ये सब हो क्या रहा है? और तुम हो कौन? कौन हूं मैं? कोई मुझे पहचाने भी तो कैसे। मैं तो सभी से मिलता ही जीवन के आखिरी पल में हूं, और उसके बाद ना जानने की जरूरत पड़ती है और ना पहचानने की। मौत हूं मैं। मौत? लोगों को मौत आते तो बहुत बार देखा है, पर मौत को यूं आते पहली बार देख रहा हूँ। बंद करो ये ड्रामा और बताओ कि चक्कर क्या है तुम दोनों के बीच में। ये छुपन छुपाई का खेल कब से खेल रहे हो तुम दोनों? अरे अरे, नागराज को टोटली नजरअंदाज कर रहे हो तुम। मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है, नींद उड़ जाती है मेरी। इसलिए बगैर पूरी बात जाने मैं ना इसे जाने दे सकता हूँ और ना तुम्हें। अरे ये तो वाकई में एक परछाई है। क्या ये सचमुच में मौत है? मौत तो है, पर सिर्फ मेरी। यह है तो एक छाया ही, परंतु सजीव है। इसके वारों के असर वास्तविक है। तुम अगर सजीव छाया होते तो इसे रोक सकते थे, और वह असंभव है। सिर्फ यही एक काम तो पसंद है मुझे, असंभव को संभव बनाना। मेरी शक्तियां फिर से कमजोर पड़ रही हैं। ये हो क्या रहा है? उफ, पर मुझे इस मौत को मात देने के लिए अपने आप को संभालना ही होगा, ताकि मैं इच्छाधारी रूप में बदलकर इसे टक्कर दे सकूं। आह, ये कैसे संभव है? ये कला इन शूद्र मानवों के पास कैसे? खैर, अगर तू मौत को पाना ही चाहता है तो मेरी मर्जी, तो तेरी मर्जी। ओह, इसके हंसी की धार को मैं इच्छाधारी रूप में भी महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी धार को महसूस कर पा रहा हूँ और उन शक्तियों को काटने के तरीके को भी, सॉरी, तो यह भी मेरे इच्छाधारी सर्पों की धार को महसूस करेगा। ओह, प्रबल शत्रु है तू, परंतु अब मैं तेरी शक्तियों को भी समझ गया हूँ, और इन शक्तियों को काटने के तरीके को भी। ओह, मैं मैं अपनी इच्छाधारी रूप को कायम नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसा क्या है इसके हाथ में? वैसे भी मैं अपने इच्छाधारी रूप को ज्यादा देर तक बनाए रखने की शक्ति कब की खो चुका हूँ। पढ़े नागराज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक विशेषांक इच्छाधारी, जो कि चैनल पे वॉइस मोड में ऑलरेडी अपलोड है। आह, इच्छा तो है कि तुझे अपने साथ ले जाऊं, पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही छाया को साथ ले जाने की क्षमता है, और वह छाया स्वारा है। अरे, स्वारा, वह कहाँ गायब हो गया? खैर, भाग कर जाएगा कहाँ? वह इस ग्रह को छोड़कर तो भाग नहीं सकता। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, और फिर तेरे लिए मैं वापस जरूर आऊंगा। ये वादा है मेरा तुझसे। उफ, इतने प्रयासों के बाद भी रहस्य रहस्य ही रह गया। ना वह आदिमानव हाथ लगा, और ना ही मौत, और ना ही उनका कोई निशान। एक निशानी तो छोड़ कर गया है वह आदिमानव। और फिर ये तुम बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो नागराज। इन दोनों सैंपल्स की पूरी टेस्टिंग हो तो जाएगी, पर थोड़ा समय लगेगा। तब तक क्यों ना हम वह स्थान जाकर देख लें जहां पर वह आदिमानव रह रहा था। शायद वहां से हमें कोई और सुराग मिल जाए।
गुड आइडिया। दरअसल हमें भी यहाँ छानबीन करने का मौका नहीं मिला, हम तो बस भाग खड़े हुए। यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो तकनीकी रूप से इतनी विकसित हो जितना उसका चक्र था। थी ना, ये चैम्बर इन चौकोर पत्थरों से बंद था, और ये पत्थर हवा में ऐसे उड़ रहे थे मानो ये हीलियम भरे गुब्बारे हों। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र है जो एंटी ग्रेविटी जैसा प्रभाव फैला रहा था। इस टेबल जैसी स्लैब पर कुछ रखा है, कहीं यह वही यंत्र तो नहीं? अरे, ये तो रेडियम जैसी कोई चीज है। शायद इसी की मदद से वह आदिमानव इतने वर्षों तक सुप्तावस्था में जीवित रह पाया होगा। इसकी चमक तो ठीक वैसी ही लग रही है जैसी उस मौत के हाथ में पैदा हुए गोले में थी। मुझे वैसी ही कमजोरी लग रही है। मैं मेरा दिमाग, मुझे मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो? हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह जरूर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका तुम्हारे शरीर और दिमाग पर असर हो रहा है नागराज। मैंने इस चमकते पदार्थ को लेड बॉक्स में बंद कर दिया है। मुझे कुछ दृश्य दिखाई दिए, लेकिन यह कमजोरी के कारण नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे कि इस चैम्बर में सीढ़ियों से सदियों से बंद कुछ यादें मेरे दिमाग से संपर्क जोड़ रही हूँ। एक महाकाय टी रेक्स जिसने अजीब सा कवच पहना हुआ था, और वह अत्याधुनिक हथियारों से लड़ रहा था, शायद कुछ मानवों को मार रहा था। कहीं तुमने अंदर आते वक्त गुफा की दीवार पर बने भित्ति चित्रों को तो नहीं देख लिया? शायद वे तुम्हारे दिमाग में बसे रह गए हों। कैसे भित्ति चित्र? ऐसे भित्ति चित्र। इन भित्ति चित्रों को मैंने नहीं देखा, पर वह टीरेक्स ऐसा ही था। यानी उस आदि मानव का इस अद्भुत डायनासोर से भी कोई संबंध है। अभी स्वारा और मौत की ही गुत्थी अनसुलझी है। अब ये नई पहेली। अब तो इस गुत्थी को सुलझाना अति आवश्यक होता जा रहा है, और मुझे ये सारे जवाब लैब से ही मिल सकते हैं। ये नहीं हो सकता। या तो मैं पागल हो रहा हूँ, या मेरे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए। इन उंगलियों की कोशिकाएं जीवित हैं, और ये लाखों, शायद करोड़ों साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इनमें पड़े छल्ले जिस तत्व से बने हैं, वैसा तत्व तो हमारी पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस छल्ले के अलग अलग पुर्जे एक दूसरे से बातें कर रहे हों। लाखों सालों से पहले ऐसी तकनीक और इंसान तो तब शायद थे ही नहीं। ये खोज तो हमारी सभी सोचों से परे है। उस समय का तो कोई कच्चा चिट्ठा तक नहीं है हमारे पास। अब उस समय का इतिहास तो वही बता सकता है जिसकी उम्र लाखों वर्ष की हो। तुम जिस काल का इतिहास पूछना चाह रहे हो नागराज, वह मेरे उद्भव से भी पहले की बात लगती है। इस संसार में कई बार अलग अलग कारणों से समूल विनाश हो चुका है, और हर बार देवों की सहायता से चंद बचे मानवों ने फिर से अपने पैर जमाए हैं। बस उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा अवश्य बदलता गया। तुमने अगर किसी विशालकाय कवचधारी सरीसृप से मारमर करतियों को लड़ते देखा है तो ये निसंदेह अद्भुत है, क्योंकि मेरी जानकारी में उन्नत मानव और सरीसृप कभी भी एक साथ नहीं रहे। और उन्नत सरीसृप जैसी चीज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। पर मैंने वही दीवार पर एक भित्ति चित्र भी देखा है। सुआरा जैसी मानव आकृतियां एक कवचधारी डायनासोर से लड़ रही थी। यह महज कल्पना नहीं हो सकती। क्या कोई आपसे भी अधिक उम्र का प्राणी है जो यह जानता हो? है, और वह जीवित भी है। यह नागसिंगा वृक्ष यहाँ नागदीप में तब से है जब मैंने और नगीना ने नागदीप पर पैर भी नहीं रखे थे। जब भी मुझे कोई ऐसी उलझन होती है तो मैं यहाँ पर आकर उस प्रश्न को पूछता हूँ। कई बार तो ऐसा आभास भी होता है कि इसी दिव्य वृक्ष ने हमें प्राचीन काल में यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था। मुझे ध्यान लगाना होगा। दरअसल मैं भी पहली बार इनसे उस अज्ञात काल का, ओह आश्चर्यजनक, इस द्वीप की स्थापना करोड़ों वर्ष पहले एक मानव ने की थी, और वही इस द्वीप का संरक्षक भी और स्थापक भी। एक मानव ने नागद्वीप की स्थापना की, पर क्यों? शायद वह तेजी से विकसित हो रही सब प्रजाति को बचाना चाहता था। बसाने का मकसद तो बचाना ही होना चाहिए। क्या इसका उत्तर नागसिंगा वृक्ष के पास नहीं है? ये उतना ही बताते हैं जितना कि हम समझ पाएं। अक्सर निरर्थक जानकारी की अधिकता घातक हो जाती है। यह अवश्य सर्पों को किसी खतरे से बचा रहा था, पर वह खतरा था क्या? नागराज, क्या हुआ तुम्हें? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं ड्रैगन किंग के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।